ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा जागो हिंदू जागो हिंदू। अर्थात आप भारत में मुख्य रूप से ये वाक्य सुन रहे होंगे कि जागो हिंदू जागो हिंदू जागो हिंदू जागो हिंदू। हिंदू एक ऐसा संप्रदाय हो गया है कि वह कुंभकर्ण के बाद इतनी गहरी नींद सोया है कि वह उठ नहीं पा रहा है। सभी संप्रदाय, सभी राजनीतिक दल या सभी कार्यकर्ता ये इसी प्रकार से आवाज लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह आर्य समाज हो या आर्य समाज के बाहर के व्यक्ति हो। आपको मुख्य रूप से वह इसी नारे के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि जागो हिंदू जागो हिंदू। आखिर क्या कारण है कि हिंदू जाग नहीं रहा है? आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको मुख्य रूप से। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं या फिर मानव समाज की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक शब्द मिलता है जिसे कहते हैं वेद। वेद मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। अर्थात वेद में जो बातें कही गई है वह मनुष्य को आदेश के रूप में, विधि और निषेध के रूप में दी गई है। वेद में परमात्मा कहते हैं मनुष्य को किन किन बातों का विधि पूर्वक आज्ञा करनी चाहिए और किन किन बातों का निषेध किया है उसकी उसका भी पालन करना चाहिए। अर्थात वेद में एक यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में अध्याय और मंत्र संख्या आती है 40 का 9। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक वेद है। वेदों की संख्या मुख्य रूप से 4 बताई गई है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब हम इस यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में 40वें अध्याय का 9वां मंत्र कहता है कि मनुष्य जो संभूति और असंभूति के विषय में दर्शाता है। ये संभूति और असंभूति क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला आता है शब्द संभूति। संभूति कहते हैं प्रकृति को, अर्थात जिससे ये संसार बना गया है, जिसे हम आंखों से दृष्टि से देख रहे हैं उसे सृष्टि कहते हैं। सृष्टि का ही दूसरा नाम है संसार। इस संसार के विषय में कहा गया है कि जिससे ये संसार बना है, जो इसका तत्व है, जिसे हम मूल प्रकृति कहते हैं, यदि मनुष्य उसकी उपासना करता है, उस पर आसक्ति का भाव लाता है तो वह अविद्या के अंधकार में खो जाता है। उसी प्रकार कहा गया है संभूति यानी कि सृष्टि। ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी है, गुरुजन है, आचार्य जन है, कीट पतंगे है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, नदी ताले, सूर्य चंद्रमा, इतने सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। अर्थात जो आपको सृष्टि दिखाई दे रही है अपनी आंखों से, वह सब सृष्टि में आ जाता है और जो सृष्टि का मूल कारण है वह प्रकृति है। वेद कहता है जो मनुष्य असंभूति और संभूति इन दोनों की उपासना करता है तो वह अविद्या के अंधकार में खो जाता है। अर्थात वह अविद्या का अंधकार उसे घेर लेता है। जब मनुष्य को अविद्या का अंधकार घेरता है तो वह बड़ी ही मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाता है कि जो उसके साथ घट रही है, क्या वह सत्य है या असत्य है, धर्म है या अधर्म है, उचित है या अनुचित है, भक्ष्य है या भक्ष्य है, मानवीय है या अमानवीय है। आज जब हम पूरे समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू समाज को, कि जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, तो उसका मूल कारण है कि हमने हिंदू समाज को आस्था की अफीम चखाकर सुला दिया है। अर्थात यदि बात की जाए हिंदू समाज की तो हिंदू समाज आज आस्था की अफीम खाकर सोया पड़ा है, जबकि उसकी आंखें खुली पड़ी है, कान खुले पड़े हैं, दिल दिमाग सब कुछ खुले पड़े हैं, लेकिन वह फिर भी सोया हुआ है।
इसलिए हम कह रहे हैं जागो हिंदू जागो। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हिंदू समाज को आस्था की अफीम चखाकर सुला दिया गया है, जिसके कारण वह धीरे धीरे पतन की ओर जाया जा रहा है। मूल रूप से एक समाज है जिसे हम हिंदू समाज का धर्म गुरु कहते हैं। उन्हें कई लोग पुराणिक ब्राह्मण समाज के रूप में जानते हैं और कई लोग उन्हें केवल पुराणिक समाज कहते हैं। जब हम इसी पुराणिक समाज की बात करते हैं तो पुराणिक समाज की मुख्य विशेषता यह हुई है कि उसने पूरे हिंदू समाज को अधिकांश तौर पर या तो नशाखोर बना दिया है, वह भी अपने देवी देवताओं के नाम पर, या फिर उन्हें जातिवादी बना दिया है, या फिर उन्हें पाखंडवादी बना दिया है, या फिर उन्हें अंधविश्वासी बना दिया है, या फिर उन्हें मूर्ख बना दिया है, या फिर उन्हें धूर्त बना दिया है, या फिर उन्हें आस्थावादी बना दिया है, या फिर उन्हें अधर्मी बना दिया है। और मुख्य रूप से वह अविद्या का शिकार हो गए हैं, क्योंकि हिंदू समाज का जो पौराणिक समाज है जिसे वह धर्म गुरु मानता है, उन्होंने उसे आस्था की अफीम चखा के सुला दिया है। और उस अफीम का नाम है प्रकृति और सृष्टि की उपासना, अर्थात इसकी पूजा पद्धति करना, इस पे आसक्ति का भाव लाना। इन सबको, जिस चीज़ को परमपिता परमात्मा ने वेद में निषेध किया है, उसे पुराने ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज से पुजवा दिया। अर्थात जिस चीज़ का निषेध किया गया था, जिसे करना अपराध कहा गया है, उस कर्म को पुराणिक ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज से करवा दिया और वह उसे लगातार हजारों सालों से करा रहा है। इसलिए जो पूरा हिंदू समाज है वह धीरे धीरे जड़ बुद्धि होता जा रहा है। जड़ बुद्धि का अर्थ होता है जिसे किसी भी चीज़ की सोच समझ नहीं होती। अब आप विचार कीजिए, जिस समाज से हजार वर्ष तक मूर्ति पूजा का पाखंड कराया जाएगा, ईश्वर के नाम पे अनीश्वरवाद फैलाया जाएगा, धर्म के नाम पे अधर्म फैलाया जाएगा, तो क्या वह मनुष्य समाज कभी जाग सकता है? जबकि उसको सुलाने के लिए उसे आस्था की अफीम चखाई जा रही है, और वह भी उनके धर्म गुरुओं के द्वारा, जिसके कारण वह धीरे धीरे नशाखोरी को धर्म समझ रहे हैं। वह मानते हैं कि भोले बाबा के नाम पे गांजा पीना धर्म है, भैरव बाबा के नाम पे गांजा पीना धर्म है, और काली के नाम पे शराब पीना धर्म है, या अन्य देवी देवताओं के नाम पे शराब पीना धर्म है। वैसे ही वह मानते हैं कि जातिवाद करना धर्म है, इसलिए वह समाज से छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं अपने ही जाति के समाज के लोगों से। फिर वह करते हैं पाखंडवाद। उनका मानना है कि पाखंडवाद फैलाना भी धर्म है, अर्थात कृष्ण जी को व्यभिचारी बताना, हनुमान जी को मैं इसका उड़ने वाला बताना, या अलग अलग प्रकार से जो भी आप पाखंड देखते हैं वह पाखंड। वैसे ही वह समझते हैं कि अंधविश्वास भी धर्म होता है, मूर्खता फैलाना भी धर्म होता है, धूर्तता करना भी समाज का धर्म होता है, आस्था रूपी अविद्या भी धर्म होती है। अधर्म तो अधर्म होता ही है, अविद्या भी धर्म होता है। अर्थात यदि बात की जाए पौराणिक ब्राह्मण समाज की, तो उन्होंने हिंदू समाज को आस्था रूपी अफीम चखाकर नशाखोरी में घुसेड़ दिया, जातिवाद में घुसेड़ दिया, पाखंडवाद में घुसेड़ दिया, अंधविश्वास में घुसेड़ दिया, मूर्खता में घुसेड़ दिया, धूर्तता में घुसेड़ दिया, आस्था में घुसेड़ दिया, अधर्म में घुसेड़ दिया और अविद्या में घुसेड़ दिया, जिसके कारण पूरा हिंदू समाज धीरे धीरे नष्ट हो गया। जब हम कहते हैं कि वह नष्ट हो गया, तो इसका अर्थ होता है कि वह अपनी विवेक से नष्ट हो गया, सोचने समझने की शक्ति से नष्ट हो चुका है। अब जब हम कह रहे हैं कि हिंदू जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, तो हिंदू जागेगा कैसे? जब उसे ये बताया जाएगा कि परमपिता परमात्मा ने वेद में इस संभूति यानी कि प्रकृति उपासना को निषेध किया है, और संभूति और असंभूति दोनों को ही निषेध किया है। अर्थात प्रकृति से बने हुए जो तत्व है उसकी उपासना नहीं करनी है,
और प्रकृति की उपासना नहीं करनी है। उपासना केवल और केवल सृष्टिकर्ता ओम की करनी है। अर्थात ओम ही है जो संसार का बनाने वाला है, इसको नियंत्रित करने वाला है और इसको व्यवस्थित करने वाला है। जब हम कहते हैं कि जागो हिंदू जागो, तो उसका अर्थ यह है कि हमें परमपिता परमात्मा का इस वेद का उपदेश करना पड़ेगा, जिसे कहा गया है यजुर्वेद का 40 का 9। जब तक आर्य समाज इसकी बात हिंदू समाज में नहीं करेगा, तब तक हिंदू समाज नहीं जागेगा, क्योंकि हिंदू समाज को आस्था की अफीम चखाकर सुलाया गया है प्रकृति पूजा के नाम पे और सृष्टि पूजा के नाम पे। इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसके ही धर्म गुरुओं ने, जिन्हें वह पौराणिक ब्राह्मण समाज कहते हैं। अब आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा कि हिंदू समाज का मूल शत्रु ही उनका धर्म गुरु बना बैठा है, जो उन्हें जागने ही नहीं दे रहा। अब यदि बात की जाए वर्तमान में आर्य समाज की संख्या लगभग भारत में बहुत कम के समान है। लेकिन आप पूरे भारत में एक ऐसा समाज है आर्य समाज, जो मुख्य रूप से आपको जागृत दिखाई देगा, अर्थात चेतन रूप में दिखाई देगा। उसे सारे समाज की, पूरे हिंदू समाज की, पूरे भारत की सभी समस्याओं का बोध है। आर्य समाज इसलिए जागृत है क्योंकि वह पत्थर आदियों पे आस्था नहीं रखता, मट्टी आदियों पे आस्था नहीं रखता, अग्नि जल पदार्थ पे आस्था नहीं रखता, सूर्य चंद्रमा पे आस्था नहीं रखता। वह मानता है यह प्रकृति ईश्वर ने उनको उपयोग करने के लिए दिए है, ना कि ये प्रकृति आदि ही ईश्वर है। इसलिए वह इसको केवल प्रकृति के रूप में मानता है, केवल सृष्टि के रूप में मानता है। वह इसे सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में नहीं मानता। इसलिए आर्य समाज सूर्य को ईश्वर नहीं मानता, चंद्रमा को ईश्वर नहीं मानता, नक्षत्र को ईश्वर नहीं मानता, अग्नि जल वायु को ईश्वर नहीं मानता, पृथ्वी को ईश्वर नहीं मानता, आकाश को ईश्वर नहीं मानता, मनुष्य को ईश्वर नहीं मानता, देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानता, श्री राम जी को ईश्वर नहीं मानता, श्री कृष्ण जी को ईश्वर नहीं मानता, ब्रह्मा जी को ईश्वर नहीं मानता, विष्णु जी को ईश्वर नहीं मानता, शंकर जी को ईश्वर नहीं मानता, इंद्रदेव को ईश्वर नहीं मानता, गणेश जी को ईश्वर नहीं मानता, गौरी गणपति लक्ष्मी को ईश्वर नहीं मानता। इसी प्रकार वह माता पिता को ईश्वर नहीं मानता, अपने आचार्य को ईश्वर नहीं मानता, पेड़ पौधों को ईश्वर नहीं मानता, कबूतरों को ईश्वर को नहीं मानता, पशु पक्षियों को ईश्वर नहीं मानता, पत्थरों को ईश्वर नहीं मानता। अलग अलग प्रकार से वह सभी लोगों का निषेध करता है, क्योंकि वह कहता है कि यह जो संसार है, जिसे हम सृष्टि कह रहे हैं, यह सब अनीश्वर है, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो केवल वही है जो सृष्टि करता है, अर्थात सृष्टि का बनाने वाला। और जो सृष्टि का बनाने वाला है वह मुख्य रूप से ना ही सूर्य है, ना ही चंद्रमा है, ना ही तारे हैं, ना ही नक्षत्र है, ना ही पेड़ है, ना ही पौधे हैं, ना ही आपके माता पिता है, ना ही आपके गुरु है, ना ही आपके आचार्य हैं, ना ही नदियाँ है, ना ही जल है, ना ही अग्नि है, ना ही वायु है, ना ही अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं ये नहीं है, तो इसका अर्थ होता है कि संसार में जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, समझ आ रही है, अनुभव में आ रही है, वह सब अनीश्वर है। और हम आर्य समाज ईश्वर को मानने वाले होते हैं, इसलिए उनके बुद्धि आदि पर प्रकृति आदि दोषों का, जड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा। क्यों हिंदू समाज जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो कहने पर भी नहीं जाग रहा है? क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने उसे आस्था की अफीम चखाकर सुला दिया है। जब तक उससे वह आस्था की अफीम नहीं छीनी जाएगी, तब तक वह जागृत अवस्था में नहीं आएगा। स्वामी दयानंद ने पहला उद्देश्य यही बताया था कि समाज में जाके आप पाखंड का विरोध कीजिए,
जो मूर्ति आदि है उनका खंडन कीजिए और उनको बताइए कि ये ईश्वर नहीं है और इन सब का त्याज्य ही समझिए। ओम नमस्ते जी। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमस्ते जी।